जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किशमिश मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, उसमें आपके एक पार्क, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा सेम टू सेम, और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादे हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं। यहाँ तो मान लीजिए कोई 2 पैसे इकट्ठे हो गए किसी के पास, तो घूमने के लिए चला जाता है कुल्लू मनाली, ज्यादा से ज्यादा 2 4 10 दिन मुश्किल से 1 वर्ष में निकाल पाओगा, आते फिर कुल्लू में जुट जाएगा। बताओ के सैर सपट्टा हुआ खा के। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम आपके 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे। छुए ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे, मांस शराब तंबाकू आदि के, और एक समय भूखा सो जा, पर किसी की आत्मा दुखा का अपने पेट पालन नहीं करे, प्रभु के दरबार में पाई पाई का हिसाब है। ऐसे ही हिंदू वो है जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू ना पीवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखे, और जैसा दर्द आपने होवे ऐसा जान बराने। आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है बनाने दे, कोई डीजे बजाता है बजाने दे, फोड़न दे करण मुसन अपने, कोई शराब पीता है चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि 3 लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे, फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। पुणात्माओं परमात्मा ने कहा था कि साईं इतना पुणात्माओं परमात्मा ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जाए। देखो उन्होंने रिहर्सल करके दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया हमारे को कि जैसे मैं रहूं तुम ऐसे रहना, मेरे पर विश्वास करना, मेरे अतिरिक्त किसी को मत मानना। और धर्म पुणात्माओं परमात्मा ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जाए। देखो उन्होंने रिहर्सल करके दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया हमारे को कि जैसे मैं रहूं तुम ऐसे रहना, मेरे पर विश्वास करना, मेरे अतिरिक्त किसी को मत मानना, और धर्म पुण्य पर आस्था रखना। फिर तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट आपकी आवेगी तो ऐसे पूरी करूंगा जैसे आप भिखारी बनकर दिखाया था न, भिखारी में एक निर्धन, और जब समय आया तो देखो ठाठ कर दिए। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, सेवा माने पूजा, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तय काम। तो यहाँ भगवान का रोल शुरू होता है, राजा भी नहीं कर सकता 18 लाख व्यक्तियों की एट ए टाइम प्रबंध। तो कबीर इज गॉड, ये पूर्ण परमात्मा है, आप ऐसे करके देखो और ये सब छोड़ दो बुराई और करो भक्ति परमात्मा की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। 21 ब्रह्मांड में आप पृथ्वी लोक पर रह रहे हो, ये भी काल के लोक के अंतर्गत आता है। कोई भी सुखी नहीं है। परमात्मा ने बताया कि आप झूठे सुख को सुख कहते हो,
आप किस बात को सुख मान बैठे हो? पैसा हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, संतान हो, बस आप इसको मौज मानते हो, इसको आप सुख मानते हो। लेकिन आप भूल जाते हो बगैर तत्व ज्ञान के कि जिनके ये सर्व सुख थे उनका किसी का पुत्र मर गया, किसी की पुत्री विधवा हो गई, किसी की पुत्री मृत्यु हो गई, और कईयों के तो परिवार के परिवार दुर्घटना में नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहाँ गई वो मौज? और ये काल क्या दांव लगाता है? ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर। तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो। आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु, आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यानी भक्ति मीन के कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में,